नमस्कार। रोहतास में सीएस के पद पर योगदान देने के साथ ही डॉक्टर मणि राजरंजन को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनाई पड़ रही थी। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मी से लेकर आम लोगों के द्वारा एक बात कही जा रही थी कि सीएस के पद पर योगदान देने के साथ ही डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा उगाही का काम शुरू कर दिया गया है। प्रत्येक कार्य में उनके द्वारा पैसे की डिमांड की जा रही है और बिना पैसा लिए उनके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इस तरह के मौखिक आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब इन आरोपों की जांच कराने की मांग होने लगी है। एक दस्तावेज मेरे हाथ में दिखाई पड़ रहा है, जिस दस्तावेज में उन तमाम आरोपों का जिक्र है जो डॉक्टर मणि राजरंजन पर पहले से लगाए जाते रहे हैं। अब इन आरोपों की जांच कराने की मांग डीएम से की गई है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव जयराम सिंह के द्वारा डीएम को पत्र लिखकर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच कराने की मांग की गई है। ये 6 या 7 पन्ना का जो दस्तावेज आपको दिखाई पड़ रहा है, इस दस्तावेज में इन तमाम आरोपों का जिक्र है, जिसको लेकर अक्सर चर्चाएं सुनाई पड़ती रही हैं। सीएस पर इस दस्तावेज में जो भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं उन तमाम आरोपों की चर्चा मेरे द्वारा की जाएगी, एक एक करके चर्चा की जाएगी। लेकिन आज जो सबसे गंभीर और संगीन आरोप लगाए गए हैं उसकी चर्चा इस खबर में आपको सुनाई पड़ेगी, दिखाई पड़ेगी। पहला जो आरोप लगाया गया है जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव जयराम सिंह के द्वारा, उसके अनुसार किसी मामले को लेकर जब आवेदक के द्वारा सीएस को फोन लगाया गया, उस दौरान जो वार्तालाप हुई, उस वार्तालाप के दौरान सीएस के द्वारा आवेदक को बताया गया कि जो भी राशि की उगाही यहाँ से होती है, उस राशि को अधिकारी से लेकर मंत्री तक, विभागीय मंत्री तक पहुंचाया जाता है। सोचिए कि किस तरह से बातें कही जा रही हैं सीएस के द्वारा, किस तरह से विभाग में चल रही कारगुजारियों को बताने की कोशिश की जाती है सीएस के द्वारा। और जो भी वार्तालाप हुई है उस वार्तालाप का ऑडियो क्लिप होने का दावा आवेदक के द्वारा किया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो जो भी बातचीत हुई है और जो बातें कही गई है सीएस की ओर से, उन तमाम बातों को ऑडियो क्लिप के माध्यम से उनके द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, बताया जा सकता है, साक्ष्य के तौर पर पेश किया जा सकता है। सीएस के द्वारा इस तरह की बात कही गई है कि जो भी राशि की वसूली की जाती है रोहतास के स्वास्थ्य विभाग से, उस राशि को अधिकारी से लेकर विभागीय मंत्री तक पहुंचाया जाता है। सोचिए कि किस तरह से जो आरोप लगाए जाते रहे हैं उन आरोपों के संदर्भ में सीएस के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जिस राशि की उगाही मेरे द्वारा यहाँ से कराई जाती है, उस राशि को ऊपर से लेके जो भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उन तक पहुंचाया जाता है। जब इस तरह की बात सीएस की ओर से कही गई है, आवेदक को वार्तालाप के दौरान जानकारी दी गई है, तो क्यों न उस ऑडियो क्लिप की जांच हो जिस ऑडियो क्लिप में इस तरह की बात सीएस के द्वारा कही गई है। क्या वाकई में रोहतास सीएस स्वास्थ्य विभाग के मंत्री मंगल पांडे तक पैसा पहुंचाते हैं? क्या स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों तक सीएस के द्वारा पैसा पहुंचाया जाता है और उसी पैसे की भरपाई को लेकर सीएस के द्वारा यहाँ के स्वास्थ्य विभाग से राशि की वसूली कराई जाती है? इन तमाम बातों की जांच उस ऑडियो के माध्यम से की जा सकती है और यही दावा आवेदक के द्वारा किया गया है। डीएम को पत्र लिखकर यही दावा किया गया है। पहला जो आरोप लगाया गया है उसके अनुसार आवेदक के द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि जो बातचीत हुई है हमारे और सीएस के बीच में, उसका ऑडियो क्लिप हमारे पास मौजूद है। उस ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुना जा सकता है कि किस तरह से सीएस डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा विभाग के अधिकारियों से लेकर विभागीय मंत्री तक पैसा पहुंचाने की बात कही जा रही है। जब इस तरह के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो डीएम उत्ता सिंह को चाहिए कि ऑडियो क्लिप को मंगाकर सीएस और आवेदक के बीच में हुई वार्तालाप की विस्तृत जांच कराई जाए, सुना जाए कि क्या वाकई में सीएस के द्वारा इस तरह की बात कही जा रही है। और सीएस के द्वारा अगर इस तरह की बात कही जा रही है तो क्या विभागीय मंत्री और विभागीय अधिकारी तक रोहतास के लोगों से वसूल की गई राशि को पहुंचाया जा रहा है? क्या वाकई में ऊपर से लेकर नीचे तक स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है? इन तमाम बातों की जांच करानी चाहिए और डीएम उत्ता सिंह के पाले में अब गेंद चला गया है। किस तरह से उनके द्वारा जांच कराई जाती है, किस तरह से डॉक्टर मणि राजरंजन के द्वारा कही गई बातों की सच्चाई सामने लाई जाती है, अब पूरा गेंद डीएम उत्ता सिंह के पाले में है। क्या डीएम उत्ता सिंह इस तरह के गंभीर आरोपों की जांच कराएगी? अगर नहीं कराती हैं तो यही माना जाएगा
कि डॉक्टर मणि रंजन के द्वारा जो भी बात कही जा रही है उन बातों में सच्चाई है, और सासा और रोहतास के स्वास्थ्य विभाग से वसूल की जा रही राशि को विभाग के अधिकारी से लेकर मंत्रियों तक पहुंचाया जा रहा है, और रोहतास के लोगों का इस तरह से भरपूर शोषण किया जा रहा है। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।